हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ अभिषेक में। आज की वीडियो में हम अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम होने वाले हैं वर्ग 1 में, जिसमें एक टॉपिक ये भी है पार्ट ए में, जिसमें आपने देखे होंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जोड़ा गया है, जिसको हम पेडोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो उसका हम पार्ट 1 देखने वाले हैं। इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर इसका आप PDF पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो ये विलियम्स जेम्स माने जाते हैं। ठीक है, विलियम जेम्स। अगला है, ईगो लिपिडो का अर्थ क्या है? तो ये होता है आत्म प्रेम। ये प्रैक्टिस सेट है, इसलिए हम MCQ देखेंगे सिर्फ एक्सपेक्टेड वाले। ठीक है। अगला है, EH इरिकन्स के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो इसमें ये 8 अवस्थाएं हैं। अगला है, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। तो इसमें जो अंतर होता है वो होता है उद्देश्य का। ठीक है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। तो शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर किसका होता है? उद्देश्य का अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? तो ये होता है अव्यक्त अवस्था में अधिक होता है। अगला है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? तो ये किसने कहा था? फ्रायड ने कहा था। ठीक है, अचेतन मन जो होता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव रहता है, इसलिए उसमें भी ध्यान देने की बात कही गई है। और किसने कहा था? फ्रायड ने कहा था। इम्पोर्टेंट है। अगला है, फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या होता है? तो ये होता है आंशिक दमन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोवैज्ञानिक के किस संप्रदाय ने दी थी? तो ये दी थी मनोविश्लेषणवाद ने दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो ये है मैकडूगल का। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है, तो ये निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, तो ये कथन किसका था? तो स्किनर ने ऐसा कहा है। ठीक है, तो मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान होता है स्किनर। अगला क्वेश्चन है, बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? तो बहुकक्षी शिक्षण में, मनोविज्ञान शिक्षण में, सामूहिक शिक्षण में, तो ये सभी में इनका ध्यान रखा जाता है। ठीक है। अगला है, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? तो ये शेषावस्था में है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? तो ये कार्ल सी गैरिसन ने किया था। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये भी। तो लंबात्मक विधि का अध्ययन कार्ल सी गैरिसन ने किया था। अगला है, आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया। तो ये किसका कथन है? तो ये रायबर्न का कथन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कथन से क्वेश्चन देखने जरूर मिलेंगे। निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? तो ये पेस्टोलॉजी ने इसे कहा था। ठीक है। प्लेवे पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है मन। ठीक है, सॉरी, इसका राइट आंसर क्या है? हेनरी कॉल्डवेल हुक। अगला है, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन सा है? तो शिक्षा का केंद्र बिंदु है बालक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है? तो ये अंतःदर्शन। ठीक है, उस विधि को क्या कहते हैं हम? अंतःदर्शन। ठीक है। अगला है, स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? तो ये याद रखेंगे, अमेरिका के थे। ठीक है, स्किनर कहाँ के थे? अमेरिका के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? तो ये निरीक्षण, यानी कि उसको जांचने की एक विधि होती है। ठीक है, इसी विधि को हम निरीक्षण कहते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा क्या है, ये बताना है। तो याद रखेंगे, इनने जो परिभाषा दिए थे
डायरेक्ट उसे क्वेश्चन बनते भी हैं परिभाषाओं से। तो किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम, अनुभव का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। ठीक है, बहुत गहरी बात कही है इन्होंने परिभाषा में। ठीक है, जन्म से लेकर वृद्धावस्था के जो अनुभव होते हैं, उसका जो वर्णन होता है, उसकी जो धारणा होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्रो एंड क्रो ने इसको दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? तो इसे अरस्तु ने कहा है। ठीक है, अरस्तु। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा क्या होती है? तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ठीक है, अगला है, शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसे वॉल्फ ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रभाव प्रश्नावली का निर्माण किया था? सबसे पहले प्रश्नावली का जिसने निर्माण किया था तो वो थे वुडवर्थ थे। ठीक है, राइट आंसर क्या है? वुडवर्थ। इन्होंने किसका निर्माण करा था सर्वप्रथम? प्रश्नावली। ठीक है, इंपॉर्टेंट है तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रो एंड क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा है मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है? तो ये अंतर्दर्शन की विधि में ऐसा कहा है, अंतर्दर्शन के संदर्भ में ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक है, अगला है, खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? तो सामाजिकता का गुण विकसित होता है। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि कौन सी थी? तो ये थी प्रयोगात्मक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन थे? तो जीन पियाजे व ब्रूनर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, बही दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो बही दर्शन विधि का प्रतिपादन किया था जेबी वॉटसन ने किया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है तो यह कैसा है? तो ये धनात्मक स्थानांतरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतः निरीक्षण विधि के प्रतिपादनकर्ता कौन माने जाते हैं? तो ये है वुंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था, यह किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने कहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, ये किसका कथन था? टीचनर का कथन था। अगला है, TAT व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? तो ये कौन सी विधि का प्रकार है? तो इसका राइट आंसर है प्रक्षेपी विधि। ठीक है, प्रक्षेपी विधि, ये TAT व्यक्तित्व परीक्षण का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है प्रक्षेपी विधि। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है तो ये मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में इसका अध्ययन करता है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय मानसिक संस्थान जो स्थित है वो संस्थान हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1916 में की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की जो सर्वप्रथम स्थापना हुई थी वो 1916 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, टालमेन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत, संप्रयोजन व्यवहारवाद, तो ये उपरोक्त सभी। तो चिन्ह अधिगम के जो सिद्धांत है वो ये तीनों हैं, ABC, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक का जनक किन्हें कहा जाता है? तो प्रयोगात्मक जो मनोविज्ञान है उनके जनक विलियम वुंड को माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया था? तो ये 1920 में किया गया था। ठीक है, अंतर्दृष्टि अधिगम का 1920 में। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये विलियम जेम्स को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? तो संपूर्ण स्थिति पर इसे ध्यान दिया जाता है। जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे क्या कहते हैं? तो प्रयोगात्मक समूह कहते हैं। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्टेनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। किसने दिया था? स्टेनले हॉल ने दिया था।
मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किसने किया था? तो वाटसन द्वारा इसे परिभाषित किया गया था। इम्पोर्टेंट है ये भी। अगला है, किलपेट्रिक द्वारा प्रयोजना विधि का आविष्कार हुआ था? तो 1918 में, यानी कि 1918 में। ठीक है, किलपेट्रिक द्वारा प्रयोजन विधि का आविष्कार हुआ था 1918 में। ठीक है। अगला है, वंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम क्या था? तो ये संरचनावाद था। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा हो जाता है? तो ये हो जाता है बहुत प्रभावशाली। ठीक है, स्वप्रेरणा द्वारा ये बहुत प्रभावशाली हो जाता है। अगला है, डी एनिमा रचना किसकी है? तो ये अरस्तु द्वारा रचित एक पुस्तक है। ठीक है, पेस्टोलॉजी के 3.h के संप्रत्यय में एच का क्या अर्थ है ये बताना। तो सब सभी आएगा। इसका राइट आंसर क्या होता है? हेड, हार्ट और हैंड, ये तीनों रिप्रेजेंट करता है, हेड को भी, हार्ट को भी और हैंड को भी। ठीक है, तो पेस्टोलॉजी में ये 3.h के संप्रत्यय के एच के तीनों अर्थ होते हैं। ठीक है, हेड, हार्ट, हैंड, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है, यह किसका कथन है? तो इबिंगहॉस का। ठीक है, इबिंगहॉस का, इंपॉर्टेंट है। तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? तो ये होता है कार्य सीखने की गति तत्परता के कैसी होती है? समानुपाती होती है। अगला है, जर्मनी के लिम्पजिंग विश्वविद्यालय जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई थी, उसका वर्तमान में नाम क्या है? तो इसका वर्तमान में नाम है कार्ल मार्क्स, इसमें राखी रह पाएगी। ठीक है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। ठीक है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो याद रखेंगे कि जो जापान जर्मनी में लिम्पजिंग विश्वविद्यालय जो सर्वप्रथम 1879 में बनाई गई थी, वो एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है और इसका भी वर्तमान में नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए अगला है, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो स्वयं की। ठीक है, आत्मनिरीक्षण यानी कि शब्द से ही बोध हो रहा है कि हमारी ये स्वयं के निरीक्षण की एक विधि है। तो आत्मनिरीक्षण विधि स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला है, प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? तो सुकरात को। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? तो सुकरात को माना जाता है। अगला है, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? तो ये शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। ठीक है। अगला है, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन किसका है? तो ये विवेकानंद का है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया था? तो निश्चित एवं स्पष्ट इसे रूप को प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माने जाने लगा था। तो क्या माना जाने लगा था? व्यवहार का विज्ञान इसे माना जाने लगा था। ठीक है, 20वीं सदी में। अगला देखते हैं, विकास का अर्थ बताना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकास का अर्थ होता है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन जो होते हैं उसके उत्तरोत्तर की जो श्रृंखला होती है उसी को हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा किसने दिलाया था? तो ये दर्जा विलियम जेम्स ने दिलाया था। ठीक है, मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र अलग अलग थे, ये इनका कहना ऐसा था। ठीक है, तो विलियम जेम्स ने ऐसा दर्जा दिलाया था। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो जो वर्गीकरण का सिद्धांत होता है ये वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। बाकी ये याद रखेंगे कि वृद्धि के सिद्धांत और विकास में कौन कौन से सम्मिलित होते हैं? तो निरंतरता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और व्यक्तित्व का सिद्धांत, ये वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित है, सिर्फ वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है? तो ये चेतना। ठीक है, चेतना याद रखेंगे, चेतना। आउटलाइन साइकोलॉजी ये किसकी पुस्तक है? मैकडूगल की पुस्तक है, जिसमें किस शब्द की कड़ी आलोचना की है उन्हें? तो चेतना। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, चेतना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान कौन सा है? तो ये बालक का है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ था? अरस्तु के। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी होती है? तो ये होती है विकासीय विधि। वृद्धि और विकास के लिए ये बहुत जरूरी होती है। ठीक है, विकासीय विधि।
शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख तत्व कौन से होते हैं? तो शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया और अध्यापक, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, ये तीनों इसमें सम्मिलित होते हैं मनोविज्ञान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। तो कौन कौन सी भूमिका होनी चाहिए ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ये सम्मिलित होना चाहिए व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास। ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश। तो ये दोनों इसमें अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया था? तो आत्मा के रूप में स्वीकार किया गया था। अगला है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? तो मूल्यांकन के जो त्रिकोण का भाग नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी शिक्षण अनुभव। तो ये मूल्यांकन का भाग नहीं है, बाकी ये याद रखेंगे ये भाग हैं। शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन और अधिगम अनुभव, ये उसके भाग हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? तो ये आती है शैक्षणिक पिछड़ापन के अंतर्गत यह आती है। थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का क्या आधार था? तो चिंतन और कल्पना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। थार्नडाइक के व्यक्तित्व का वर्गीकरण चिंतन और कल्पना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है? तो जो शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान, तो शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान जो महत्वपूर्ण योगदान था वो था अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, निम्न में से कौन सा अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? तो वो होता है सृजनशीलतावाद। ये क्या करता है? अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, सृजनशीलतावाद। निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? तो ये पेस्टोलॉजी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब शिशु अपनी आँख, कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल है? जब आँख, कान एवं हाथ के बारे में जब वो सोच रहे होते हैं तो इंद्रिय जनित स्तर पर वो शामिल होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इंद्रिय जनित स्तर पर। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? तो वह है, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार पर प्रदान करता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से किसका मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि का विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो ये मैस्लो का है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कथन भी याद रखेंगे। मैस्लो ने ऐसा कहा था कि बच्चे जो होते हैं अपनी वृद्धि व विकास के लिए हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। ठीक है, अगला है, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखें जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो याद रखेंगे, ये जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जो प्रेरणा दे रहे हैं शिक्षक, है ना, तो उनको प्रलोभन नहीं देना चाहिए और प्रतिद्वंद्विता यानी कि प्रतिस्पर्धा नहीं कराना चाहिए। तो शिक्षा की जो प्रक्रिया का जो परिणाम है तो उसमें जो अध्यापक को जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं तो वो होती हैं इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा करना, ये इनसे बचना चाहिए, ये चीज़ें नहीं कराना चाहिए। ठीक है, शेष अवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी होती है? तो उपयुक्त सभी, यानी कि मांटेसरी विधि, खेल विधि और किंडरगार्टन विधि। ठीक है, ये शेष अवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि होती है। तो सभी याद रखेंगे, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम मुझे कोई बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, ये दावा है किसका है? तो ये वाटसन का है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? तो कौन सा होता है? उपलब्धि। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? उपलब्धि, क्योंकि प्रगतिशील परिवार है तो उसमें कौन सा अधिक प्रबल होता है? उपलब्धि की प्रबलता अधिक होती है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये आर्थिक मनोविज्ञान जो होता है ये मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता, बाकी ये आते हैं असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक और खेल मनोविज्ञान। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बाल विकास में क्या होता है? तो गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है बाल विकास में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो जॉन डीवी ये मनोवैज्ञानिक नहीं है, बाकी वाटसन, सीएचएल हल और स्किनर ये मनोवैज्ञानिक हैं। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा ब्लैंक का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो ये पठन अक्षमता, यानी जिसको हम क्या कहते हैं? डिस्लेक्सिया। ठीक है, डिस्लेक्सिया जिसको कहते हैं, इससे ये ग्रसित होता है, ये लक्षण उससे प्रदर्शित करते हैं। निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान किस में उपयोगी नहीं होती है? तो ये पशुओं के प्रयोग में नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो युंग के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे सूची मिलाने की बात कही गई, तो सूची मिलाना है, ठीक है। तो पहले लिखा हुआ है जॉन डीवी, तो जॉन डीवी किससे रिलेटेड है? तो इन्हें व्यवहारवाद दिया है, ठीक है, सिद्धांत जॉन डीवी ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सॉरी, जॉन डीवी का जो होगा वो अपना होगा कृत्यवाद का सिद्धांत दिया है, ठीक है। जॉन डीवी ने कृत्यवाद का सिद्धांत दिया था। टिकनर ने संरचनावाद का सिद्धांत दिया था। कोफका ने दिया था गेस्टाल्ट का, और वॉटसन ने दिया था व्यवहारवाद का। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें विकास का सिद्धांत नहीं। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, तो ये इसका सिद्धांत नहीं है। और जो सिद्धांत है विकास के वो याद रखेंगे। विकास संशोधन योग्य होता है, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, विकास जीवन पर्यंत होता है। तो ये तीनों को विकास से रिलेटेड है, तो याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें नहीं हो जाएगा, गलत है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त सभी। यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध होता है वो शिक्षक से भी होता है, शिक्षक से, और कक्षा के वातावरण से भी होता है, और लास्ट होता है विद्यार्थी से भी होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है, तो क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए? तो प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना इसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगला है, शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान क्या होता है? तो वस्तुनिष्ठता व्यवहारवादियों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है, अधिगम में ब्लैंक ने प्रभाव का नियम दिया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर लास्ट वाला, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा वॉटसन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा युग्म सीखने में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानता? तो वो है टालमेन व गुथरी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी का विकास किसने किया था? तो इसे मुर्रे ने किया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है टीएटी का विकास। टंथ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास परिणाम क्या होता है? तो ये होता है अनुकरण व पुनर्बलन का होता है, ठीक है। विकास परिमाण किसका होता है? अनुकरण व पुनर्बलन का, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, शब्द समान तत्व निम्न में से गहन संबंध किससे रखते हैं? ये बताना है इसमें। तो शब्द समान तत्व निम्न से किस में गहन संबंध रखते हैं? तो समूह निर्देशन से रखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समूह निर्देशन से रखते हैं। तो ये रहे हमारे पार्ट 1 के टॉप 100 क्वेश्चन पेडोलॉजी के। आई होप आप लोगों की वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। हम इसके लगभग 1000 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपको कंप्लीट क्वेश्चन देखने मिलेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।